देखो, प्रयास जो है ना, वो कोई बनावटी चीज पाना हो तो उसके लिए करना पड़ता है। और जो सच सच है उसको पाने के लिए प्रयास का स्वरूप कैसा होता है। जैसे एक ब्राह्मण को अपने को मनुष्य समझने में जितना प्रयास करना पड़ता है, या एक हिंदू मुसलमान को अपने को मनुष्य समझने में जितना प्रयास करना पड़ता है, उतने एक जिज्ञासु को तत्व का साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। ये जो बीच में हम लोगों ने अपने साथ बहुत सा लवाजमा, बहुत सा तामझाम इकट्ठा कर रखा है, उस पर से नजर हटा लेने भर की जरूरत होती है। आपको पानी भर के रखना है तो घड़ा चाहिए, वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, उसकी मिट्टी भी दुर्गंधित नहीं होनी चाहिए, शकल सूरत भी अच्छी रहे, बहुत बढ़िया। लेकिन यदि आपको मिट्टी का ज्ञान प्राप्त करना है कि मिट्टी क्या है, तो उसमें घड़े की शकल सूरत पर, बनावट पर जो नजर है उसको हटाना पड़ेगा। घड़ा फोड़ने की जरूरत नहीं है, घड़ा ज्यों का त्यों बना है और आप माटी को पहचान लीजिए। ये जो ब्रह्मांड घट कहे जाते हैं, ये जो देह घट कहा जाता है, देह भी घट है, ब्रह्मांड भी घट है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक घट के आकाश में चिदाकाश चिदाभास है। इन पर से नजर हटा के जब आप देखेंगे तो आप ही तत्व निकलेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके सामने आके नाचें और आप ना हो तो उनका नाच कौन देखेगा। ये जो प्रकृति में परिवर्तन और विवर्तन, नर्तन हो रहा है, इसको कौन देख रहा है। क्षण क्षण सृष्टि बदल रही है, कण कण में परिवर्तन हो रहा है। कौन कौन नन्हे मुन्ने होके दिख रहे हैं। देश की कल्पना, काल की कल्पना, द्रव्य की कल्पना आपके अंतःकरण में हो रही है। जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य है, वही आपकी कल्पना और कल्पित से अवच्छिन्न चैतन्य भी है। ये तो जो हम अपनी मान्यताओं में इतने उलझ गए हैं कि सुलझ नहीं पाते। क्षणिक सत्यताओं में, मानसिक मान्यताओं में, बौद्धिक सत्यों में जो हमारा फंसाव है, उससे अपने को मुक्त कर लीजिए और देखिए तत् 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 सबकी जो मूल सत्ता है, मूल स्वरूप है, तच्च 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 तानि तेषां भावस्तत्वम् अनारोपितः कारम्।
नाम रूप की कल्पना से मुक्त होकर जब आप देखेंगे तो आप ही तत्व हैं। आपके बिना तो कुछ है नहीं, आपके बिना कुछ मालूम पड़ेगा नहीं, आपके बिना कुछ प्रिय होगा नहीं। आप अपनी ही प्रियता दूसरे में डालकर उसको प्रिय मानते हैं, अपने ही ज्ञान को दूसरे के साथ तादात्म्य करके उसको ज्ञान मानते हैं, अपनी ही सत्ता को दूसरे से दूसरा होने की कल्पना करके उसको सत्तावान मानते हैं। आपकी सत्ता के तादात्म्य से ही दूसरी वस्तुओं को सत्ता मिलती है। आपके ज्ञान से प्रकाशित होकर के ही दूसरी वस्तु प्रकाशित होती है। आप अपनी प्रियता दूसरे में डाल करके ही उसको प्रिय देखते हैं। जहां आप अपने आप को देखेंगे वहां दूसरा कोई नहीं है। जैसे मनुष्य है और स्त्री पुरुष, ये मनुष्यता के विवर्त हैं। अच्छा देखो, आप अपने दादा को पहचानते होंगे, नाना को भी, और पिता को भी, चाचा को भी, मामा को भी, फूफा को, भाई को भी, बेटे को, साले को, बहनोई को। लेकिन उनकी मनुष्यता छिप जाती है। ये जो संबंधों की कल्पना है, ये उनकी मनुष्यता पर आवरण बन जाते हैं। यही तत्व पर आवरण है कि आप अपने संबंधों और मान्यताओं की उलझनों में इतने उलझ गए हैं कि उनसे मुक्त नहीं हो पाते हैं। तत्व वो है जिसको याद रखना नहीं पड़ता। तत्व है ना सत्य, जिसके स्मरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो हमारे मस्तिष्क पर किसी प्रकार की चिंता का बोझ नहीं डालता, जिसको पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, जिसके लिए प्रमाण प्रमेय के व्यवहार की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें भोक्ता भोग्य की कल्पना नहीं है। और ऐसा तत्व कौन है? आप स्वयं हैं। बस अन्य में जो लगाव है, सत्ता है और संबंध है और प्रियता है, उस पर विचार कीजिए। आपने सब अपनी ओर से डाल डाल के उसको महत्वपूर्ण बनाया है। उनसे जरा अपने को खींच लीजिए। हमको बचपन में एक महात्मा ने मंत्र बताया था। कितने बचपन का वो मंत्र होगा आपको मैं ठीक ठीक बता नहीं सकता। और वो मंत्र कोई संस्कृत में नहीं था, हमारी बोलचाल की भाषा में था। वो था हाथ खींचो, इतने मंत्र था, वो 4 अक्षर था। हाथ खींचो, हाथ खींचो, हाथ खींचो, इतनी। आपने स्वयं बिल में हाथ डाल के वहां फंसा दिया है, आप बन गए।
तत्व का साक्षात्कार बस हाथ खींचो इस मंत्र में सन्निहित है। अब विस्तार से क्या सुनाऊं आपको। संबंध पक्षपात को जन्म देता है। संबंध के जो विपरीत हैं उनके प्रति द्वेष उत्पन्न करता है। संबंध अपने को संबंधी बना के बांधता है। संबंध जन्म और मृत्यु का भय देता है। संबंध आपको नरक स्वर्ग में ले जाता है। हमारे सांख्य विचार ने संबंध छुड़ाने का महान प्रयास किया है। इस दृष्टा पुरुष का प्रकृति और प्राकृत से कोई संबंध नहीं है। भक्तों ने कहा कि भाई तुम विवेक से संबंध नहीं छोड़ सकते, तो एक आलंबन लेकर के एक से संबंध जोड़ो, बाकी से संबंध छूट जाएगा। वेदांत ने कहा दूसरा है ही नहीं, तो संबंध का क्या सवाल है। सारे दर्शन ये बंध के मुंह पर जो सम जुड़ा हुआ है ना, है तो बंध, है तो बंधन, परंतु उसके मुंह पर हम लोगों ने अपनी वासना के रंग में रंगी हुई बुद्धि से उस बंधन के मुंह पर एक सम की सुंदरता जोड़ रखी है। यही तत्व के साक्षात्कार में बाधक है। आप उन सब सिलाइयों की बखिया उधेड़ दीजिए। बखिया उधेड़ना है बस। जहां एक बार बखिया उधड़ी वहां आप देखेंगे कि आपके ऊपर कोई पर्दा नहीं है, कोई आवरण नहीं। आप तत्व हैं, आप ही त्वा हैं। तत्व में जो एक तत्व है ना, तत्व माने परोक्ष और त्वा माने अपरोक्ष। तत्व माने क्या? तत्त्वम त्वम तत्। अच्छा, तत्व साक्षात्कार के लिए विवेक की आवश्यकता है, और विवेक से जो क्षणिक मालूम पड़ता है, संकुचित संकीर्ण मालूम पड़ता है, अप्रिय मालूम पड़ता है, अपने से अलग मालूम पड़ता है, उसको छोड़ते जाइए। आप ही तत्व हैं। और असाक्षात्कार का तो केवल भ्रम है। तत्व ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका कभी असाक्षात्कार हो। ओम